अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आजकल जो मौसम है यकदम मक्खी मच्छर इन्होंने हमला कर दिया है इंसानों पर भी और ऑफ कोर्स बर्ड्स पर भी। दोस्तों, मक्खियाँ जो हैं गंदगी और जरासीम की वो कहते हैं क्वीन है। ये हर गंदी चीज़ पे बैठती हैं और अपने पाँव के ज़रिए पैरों के ज़रिए जरासीम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं। आपके केज में या आपकी कोठरी में जब गंदगी होगी ये बैठेंगी, उसके पानी में बैठेंगी, ये जरासीम लाएंगी। ये जितने जरासीम लाएंगी उतने ही आपके बर्ड ज़्यादा बीमार होंगे। दिन में इनकी मुसीबत और रात में हज़ारों की तादाद में मच्छर जो है आपके पिंजरे में कोठरियों में घुस जाते हैं। अब इनका हल क्या है? लोग जो है मुख्तलिफ तरीके करते हैं। कुछ जो है वो जलेबी जो है वो जला के रख देते हैं अंदर। अब वो तो जानवर हैं, वो हमारे वो अक्सर इसको खाने की कोशिश करते हैं जब अंधेरे में उसकी लाइट जलती है। फिर जैसे ही वो जलेबी ख़त्म होती है फिर मच्छरों ने हमला कर देना। आज आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ, सस्ता नुस्खा, और 15 से 20 दिन मैं गारंटी देता हूँ कोई मच्छर भी आपकी कोठरी में नहीं रहेगा। जो आपकी कोठरियाँ बनी हुई हैं, अब केजेस में तो हम ये कर नहीं सकते। केजेस का तो आसान हल है ना, छोटे छोटे अगर पिंजरे हैं उनके ऊपर आप मच्छरदानियाँ लगा दें, उनको हवा भी लगती रहे और मच्छर भी अंदर ना जा सके। जो कोठरियाँ उनमें क्या करें, आप ले लें डीजल, उसको एक बोतल इतनी सी हो, लीटर की हो, 1.5 लीटर की हो, उसमें रख दें। ऊपर शावर वाली वो आपको आम शॉप से मिल जाएगी 50-100 की, वो जो हजाम वाली शावर वाली नल की होती है वो उसमें लगा दें। अपनी जो कोठरी है वो है, उसके जो कोने हैं उसमें दीवारों पे वो हल्का हल्का सा ना उस डीजल का छिड़काव कर दें। गारंटी देता हूँ उस डीजल की जो बदबू है ना उससे ये मच्छर अंदर नहीं रहेगा। मेरा अजमूदा नुस्खा है, कम से कम 20 दिन नहीं रहेगा। एक दफा ये करें, 20 दिन तक आप बेफिक्र होके बैठे रहें। अगर ज्यादा बड़ी कोठरियां हैं तो आप वो बड़ी जो स्प्रे वाली टैंकी होती है उसमें डाल के उसमें भी कर सकते हैं। 2-3 लीटर डीजल का काफी रहेगा। अब मच्छर मार स्प्रे भी हैं, लेकिन वो आपको महंगे पड़ेंगे। वो एक दिन आप करेंगे, दूसरे दिन फिर करने पड़ेंगे। डीजल की जो बू है वो कम से कम 15-20 दिन नहीं जाती है। यह फायदा है डीजल का। इसमें आप अपनी सहूलत के लिए आप समझते हैं कि ये महंगा काम है, आधा डीजल आधा उसमें पानी मिला दें, वो कर दें। 1 लीटर डीजल हो, 1 लीटर पानी मिला दें, फिर भी वही काम करेगा। आजमा के देख लें। अगर ये भी आप कहते हैं कि ये भी मेरे से महंगा है तो इससे भी आसान तरीका आप ये ले लें। कोई कोई सी भी ये जो जलेबी है ये ले लें, मैट ये लगा लें। अब हर केज में ये लगाने से तो ये आपको डीजल से तो ज़्यादा महंगी पड़ेगी। इसके अलावा आप मोर्टीन भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे बॉस है। उसमें आपने लेना कौन सा है? लेना है जो किल फ्लाई करे और जो रेंगने वालों को भी मारे। तीनों किस्मों में हो। ये ना हो कि सिर्फ रेंगने वाले हशरात को मारे, उड़ने वालों को ना मारे। उसके दो शाम के वक्त दो दो दफ़ा 3 दफ़ा स्प्रे हल्का हल्का दीवारों पे कर दें। कम से कम वो रात तो मच्छर नहीं आएगा, दूसरे रात फिर कर दें। कितने का मिलेगा? 600 का, 700 का, इतने का ही मिलेगा मोटी। तो अगर आपकी जैसी मेरी 20 कोठरियाँ हैं तो वो 20 कोठरियों के लिए वो मेरे लिए 8-10 दिन काफ़ी है। नहीं तो डीजल कर लें। डीजल आप ले लें 1 लीटर, और 1 लीटर उसमें पानी मिलाकर उसमें नलकी लगा लें साइड पे, वो स्प्रे कर दें। वो 20 दिन के लिए काफ़ी रहेगा। 1 लीटर डीजल कितने का आएगा? 280-90 इतने का ही है, या 300 का होगा। 50 रुपए की बॉटल मिलेगी आपको खाली, विद उसके स्प्रे वाली नोजल के जो ऊपर लगी होती है। सस्ता काम है। लोग आपको तरह तरह के मशवरे देंगे, ये सबसे आसान काम बता रहा हूं आपको। इसके अलावा जो है फरनैल की जो गोलियां हैं उसको एक कपड़े में बांधें पट्टी में, और मुर्गे या मुर्गी के बाजू पे बांध दें। उस गोली की इतनी बदबू होती है ना,
वो 8-10 दिन अगर उसके शोल्डर में बंधी हुई होती है ना, तो मच्छर मक्खी उसके नज़दीक नहीं जाएगा। इवन जो जुएं हैं वो भी भाग जाएंगी उसके जिस्म से। फनेल की गोली कितनी बदबू होती है, वो बांध लें। कुछ भी करें ऐसा कि जिससे आपके बर्ड, याद रखिएगा दोस्तों, जो मुर्गे खुले फिरते हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जो है उनके लिए ये सारे काम करें। उनका कुदरती डिफेंस सिस्टम भी होता है। फिर वह जब ऊपर बैठते हैं किसी दीवार के ऊपर या हो, तो वो अपने पाँव भी छुपा लेते हैं और अपने मुंह को भी परों में दे लेते हैं। उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और वैसे भी वो पावर में होते हैं। ये जो हम केजेस में बंद रखते हैं ना, ये बेचारे जो है ना, ये एक तो बंद होने की वजह से इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, ये अपनी डिफेंस नहीं कर सकते कि किसी जगह पे ये नहीं बैठ सकते। अगर आपकी कोठरी में आगे बांस लगा हुआ है, ये बांस के ऊपर बैठते हैं, यकीन मानिए आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी स्प्रे की। मच्छर घूमता रहे, इनके जो पर हैं वो इस शेप के होते हैं, मच्छर इनको नहीं काट सकता। ये काटता तो उनको है जिनको हम केजेस में रखते हैं, जिनको हम कोठरियों में बंद रखते हैं। उनमें कमजोरियां भी आ जाती हैं, वो अपना सही तरीके से केयर नहीं कर सकते, बैठे होते हैं तो टांगे आगे निकाल के बैठे होते हैं। वो जैसे एक कैदी हो ना, उसको, और जो एक खुली फजा में घूम रहा है बंदा, जैसे उसमें फर्क होता है, ऐसे ही होता है। और जिनको रात को हम बोरी रख के बिठा देते हैं जमीन पर, फर्श पर, तो एक तो नीचे से इनको गर्मी तंग करती है। क्योंकि याद रखिएगा, सर्दी और गर्मी मुर्गे के जांचने का पैमाना उसके पांव और टांगे हैं। ये वह तरीका है जिसके जरिए उसको सर्दी गर्मी महसूस होती है। ये इसके पांव हैं, इसके जिस्म पे जो पर होते हैं वो इसको कभी भी सर्दी नहीं लगने देते। और गर्मी में जब ये अपने पर खोल लेता है तो पूरे जिस्म में इसको हवा लगती है। कई दफा आपने देखा होगा कि पूरे पर जो है वो सीधे खड़े कर लेता है मुर्गा, और हवा उसमें इजीली जाती है। या वो अपने पर को यूं फैला के ऐसे ऐसे करता है तो वो अपने जिस्म को ठंडा कर लेता है। तो ये उसका मसला नहीं, उसको मसला तभी आता है जब उसके पाँव के नीचे से उसको सर्दी या गर्मी मिले, या उसके जिस्म को। जब आप ज़मीन पे बिठाते हैं तो उसका सीना डायरेक्ट जो है वो ज़मीन पे लगता है, तो गर्मी महसूस करने की वजह से जब वो बेचैन होकर अपना चेहरा और अपने पाँव बाहर निकालता है तो मच्छर काटता है। इसी वजह से इस मौसम में बीमारी भी बहुत आती है और हमारे बर्ड जो हैं वो मरते भी बड़े हैं। क्योंकि याद रखिएगा, वो मलेरिया मच्छर जो है वो जैसे इंसानों को काटता है, इसी तरीके से इन जानवरों को भी काटता है। उसमें भी वो ऐसे ही जरासीम छोड़ता है जैसे हमारे अंदर छोड़ता है बीमारी वाले। और ये बेचारे भी फिर बीमार होकर बताने के ये काबिल नहीं होते कि हमें क्या तकलीफ है, वो मर जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मेरा मकसद ये है कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बंदा कहे ना कि मच्छर क्या कर सकता है, मच्छर बहुत हरामी चीज़ है, स्पेशली इंसानों के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी इस मौसम में, जिसमें ये मलेरिया का सबब बनता है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा आपके साथ ये भी डिस्कस हो जाएं। इसके अलावा आप वैसे दूसरे स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी अक्सर अपनी कोठरियों में स्प्रे करते हैं मुख्तलिफ। मेरा खुद का जो है, मैं लैम्डा स्प्रे जो है वो तकरीबन 80 सीसी टैंकी में मिलाकर अपने बर्ड्स को एक दिन के लिए शिफ्ट कर देता हूँ। हर 3 माह में अपने जो कोठरियाँ हैं बंद, या केजेस बने हुए बंद सीमेंट वाले हैं, पुख्ता हैं, उनमें लाजमी करता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि 12 घंटे के बाद उनमें बर्ड्स दोबारा शिफ्ट कर देता हूँ, 12 घंटों के लिए खुले रहते। मच्छर मक्खी, चीचड़, जुएं, पिस्सू, खटमल, ये सारे मर जाते हैं उस एक स्प्रे की मदद से। खास कर ये जो मौसम आ रहा है गर्मियों का, जिसमें कीचड़ जो है रात को निकल के आते हैं, मुर्गों का खून पी के चले जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कमाल का रिजल्ट है इस लैम्डा का। ये भी हम करते रहते हैं, लेकिन वो निस्बतन महंगा भी पड़ता है और वो उसका असर भी 2-3 दिन होता है, 4 दिन, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये जो मैंने आपको पहले टोटके बताए हैं, न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि आसान भी हैं, आप मज़े से ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एंड पे हमारा वही नारा है, शौक और शौकीन दोनों सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।